चलो कहाँ तक हुआ था? ये एक रिएक्शन बैलेंस करना सिखाए थे। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। यही फिर से एक बार देखते हैं। Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर Fe डबल प्लस, पिछली बार में Fe डबल प्लस था ना, हाँ, अब की HSO4 माइनस कर देते हैं। SO2 H प्लस HSO4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर Cr ट्रिपल प्लस, यहाँ पर H2O हो जाएगा। चलो भैया, आपको बताया गया था कि रिएक्शन को दो इक्वल हाफ में, मतलब दो हाफ में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर Cr2O7 डबल माइनस, ये तोड़ देंगे, मतलब बदलेगा Cr ट्रिपल प्लस में, SO2 बदलेगा HSO4 माइनस में। एक ऑक्सीडाइज हो रहा, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, बदल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले आपको बताए थे कि क्या बैलेंस करेंगे, एटम। एटम मतलब जिसके ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर चार्ज, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ये क्रम बदलेंगे नहीं, क्रम बदलेंगे नहीं। पिछले दिन तो हम लोग पूरा स्टेप वाइज लिखे थे, आज डायरेक्ट लिख के देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, पहले एटम बैलेंस करना है। क्रोमियम कितने हैं? 2। इधर आपका कितना क्रोमियम है? 1। 2 क्रोमियम कर दो, 2 क्रोमियम कर दो, बैलेंस हो गया ना क्रोमियम। अब आपको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन कम है, ध्यान रखिएगा, एसिडिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? वाटर जोड़ देते हैं। तो कितना, इधर 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन कम है, इसका मतलब इधर 7 वाटर जोड़ेंगे, जोड़ दिया गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अगर हाइड्रोजन कम है तो जिधर कम है उधर H प्लस जोड़ेंगे। इधर कितना H हो गया? 14। इधर 14 H कम है तो 14 H प्लस करेंगे। अब चार्ज बैलेंस करना है। अब काउंट करो कितना प्लस है, इधर प्लस 1 है, लेकिन 14 से गुणा किया गया तो 14 प्लस, और 2 माइनस है, तो कुल प्लस कितना हो गया? 12। और इधर कुल प्लस कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 प्लस है, 12 प्लस 6 प्लस, डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो इसका मतलब 6 प्लस ज्यादा है, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दो। अब इधर बैलेंस करना है। सल्फर का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, 1 सल्फर 1 सल्फर, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब की इस साइड में वो ऑक्सीजन कम है, तो कितना कम है? 2, तो 2 वाटर जोड़ दिया जाए।
अब 2 वाटर जोड़ने से इधर 4H हो गया, 4H हो गया, और इधर 1H है, तो 3H प्लस की इधर कमी है, तो इधर 3H प्लस जोड़ देंगे, बात बराबर हो गई। अब ध्यान देना बेटा, पूरा काउंट करो तो 3 प्लस और 1 माइनस, इधर 2 प्लस बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर 6 प्लस है इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा करके इसको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर Cr2O7 डबल माइनस, यहाँ पर 3SO2। अच्छा, 3 दूनी 6 वाटर आ जाएगा, 6 हो जाएगा ना भैया, और इधर कितना है 7, तो इधर का 6 वाटर कैंसिल हो जाएगा, इधर का वाटर कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 वाटर बचेगा, ध्यान रखिएगा। इधर कितना 14H प्लस। अब यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 2Cr ट्रिपल प्लस, यहां पर 3HSO4 माइनस, यहां पर 9H प्लस, और 1 वाटर भी बच रहा ना, अभी 1 वाटर बच रहा है। इधर देखना बेटा H प्लस कैंसिल नहीं किया गया, इधर कितना H प्लस है 9, और इधर कितना है 14, तो 6 तो बच रहा है ना। तो फाइनली क्या बचा Cr2O7 डबल माइनस 3SO2, यहाँ पर 6H प्लस, और यहाँ पर क्या हुआ भैया 2Cr ट्रिपल प्लस 3HSO4 माइनस और H2O। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर अगर X लिखा है, यहां Y लिखा है, यहां Z लिखा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको उस दिन भी बताए थे, फिर आपको हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे 2 तरीके से? एक तो यहां पर क्या कर दिए, कहा बेटा 9 5 14, हाँ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्या लिख दिए, A लिख दिए, B लिख दिए, सॉरी यहाँ पर X लिख दिए, Y लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए Z, यहाँ पर ऑप्शन A B, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या लिख दिए D। अब यहाँ पर 1 मान लो लिख दिए हैं, यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 5 3 3 1 5 3 5 1। अब इसमें कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं, या यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस हुआ है और ये क्या हुआ है ऑक्सीडाइज, तो एक मतलब इसी के कारण ये रिड्यूस हुआ होगा। एक SO2 कितने, मतलब 1 मोल SO2 कितने मोल डाइक्रोमेट आयन को रिड्यूस करेगा, लिख लेगा। इन अबव क्वेश्चन 1 मोल SO2 reduces how many moles of dichromate ion? 1 mole SO2 reduces how many moles of dichromate ion? How many moles of dichromate ion? तो यहां पर भैया 3 मोल SO2 रिड्यूस करता है कितने को, 1 मोल Cr2O7 डबल माइनस को, तो 1 रिड्यूस करेगा कितना 1/3 मोल Cr2O7 डबल माइनस, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/3। ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रिमूव कर दें इसको।
गया। रिमूव कर रहे हैं। चलो यहां पर अगला तीसरा एग्जाम्पल है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, यहां पर C2O4 डबल माइनस, यहां पर H प्लस, Mn डबल प्लस CO2 H2O। तो यहां पर इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। ध्यान देना बेटा, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ, एक मैग्नीज एक मैग्नीज बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना 4, क्या करें 4H2O किधर दाएं साइड में, ये दायां है। अब क्या करें बेटा, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कितना हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, इधर क्या कर दें 8H प्लस। अब चार्ज काउंट करना है कितना 8 प्लस और 1 माइनस 7 प्लस, और यहां पर कितना भैया 2 प्लस, डिफरेंस कितने का है 5 का। इधर 5 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। C2O4 डबल माइनस, कितने कार्बन है 2 1, पहले कार्बन को ही बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, 2 दूनी 4, बैलेंस है। हाइड्रोजन है ही नहीं है, बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करना है 2 माइनस, यहां पर कोई माइनस नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ऊपर कितना 5, नीचे कितना 2, तो भैया ऊपर वाले को 2 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 5 से, उसके बाद पूरे को जोड़ दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 MnO4 माइनस, ये 16 H प्लस, यहां पर 5 C2O4 डबल माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 2 Mn डबल प्लस, यहां पर कितना 8H2 बाद में लिख देंगे, 10 CO2 और क्या बेटा 8H2O, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और कुछ बच रहा है नहीं। चार्ज काउंट कर लो 1 माइनस है, 2 से गुणा किए 2 माइनस 16 प्लस, और यहां पर 5 दूनी 10 माइनस, 10 2 12 माइनस है, 12 से 16 4 प्लस, और इधर कितना प्लस है 2 2 जा 4, 4 प्लस, दोनों साइड में 4 प्लस हैं, बात बराबर है। अब यहां पर अगर XYZ लिखा जाए, XYZ ABCD, तो कौन सा ऑप्शन बताओगे। X में कितना 2, Y में 5, Z में 16, 2 5 8 1 8 5 5 8 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। तो कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक होमवर्क है आपका, होमवर्क नया नहीं, यही पुराना ही है, बस यहां पर केवल FE मतलब आपके क्वेश्चन को और आसान कर दे रहे हैं।
तो बैलेंस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक्स वाई जेड ऐसे बता दीजिएगा, रिमूव करें। जगह छोड़ो, एक और होमवर्क लिखो। वन मोल स्टेनस आयन reduces how many moles of reduces how many stannous ion reduces how many moles of dichromate ion reduces how many dichromate ion in acidic medium। How many dichromate ion in acidic medium? हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ध्यान देना बेटा। एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन मतलब या पोटेशियम डाइक्रोमेट कर लो, ये हमेशा, अच्छा ये एसएन डबल प्लस है स्टेनस, ये एसिडिक मीडियम है, ध्यान देना। ये Cr2O7 एसिडिक मीडियम में हमेशा बदलेगा Cr ट्रिपल प्लस में। किस में बदलेगा ये जानते रहेगा। और एसएन डबल प्लस या पीबी डबल प्लस ये दोनों बदलते हैं हमेशा +4 में। किस में बदलेंगे +4 में। +4 है तो +2 में, +2 है तो +4 में। अब तो रिएक्शन बैलेंस कर लोगे, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत अब है। यह है, ट्राई करिएगा। जगह छोड़ो। एक हम करा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये ज्यादा सबसे ज्यादा ये पूछा जाता जो अब करा रहे हैं आपको, ठीक है। XYZ तो ऊपर पीछे किसी का भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का सबसे ज्यादा यही पूछता है। लिखिएगा 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट reduces 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट reduces how many moles of 1 mole ferrous oxalate reduces how many moles of potassium permanganate in acidic medium। 1 mole ferrous oxalate reduces how many moles of potassium permanganate in acidic medium। ये एक बार AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक भैया। और लंबा अरसा हो गया पूछे गए, हो सकता है कि नीट में भी पूछ ले। ध्यान दो, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये फेरस ऑक्जेलेट है। ये एसिडिक मीडियम है। ये पोटेशियम पर मैग्नेट हमेशा बदलेगा मैग्नीशियम में, मैग्नीज अम्लीय एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn डबल प्लस में। ये फेरस है ना, तो फेरस किस में बदलता है फेरिक में या फिर ट्रिपल प्लस में, डबल प्लस ट्रिपल प्लस में। ये ध्यान देना C2O4 है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, यहाँ पर वाटर भी बनेगा। कुछ आपको आप खुद भी आते रहना चाहिए। ध्यान देना, ये पोटेशियम उधर कहीं दिख नहीं रहा है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा भी नहीं। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे भैया। जिसका ऑक्सीडेशन बदलता ही नहीं उसको लिखो या हटा दो, कोई लेना देना उससे नहीं है। तो इसको हटा देते हैं, आयन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो इसको हटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा MnO4-, यहाँ पर इसको तोड़ देंगे Fe डबल प्लस,
इसको तोड़ देंगे C2O4 डबल माइनस, ये आपका H प्लस है, ये है Mn डबल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, CO2, H2O। तो यहां पर अगर देखें, यहां पर ध्यान दो बेटा, MnO4 का रिडक्शन हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है और C2O4 का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक का रिडक्शन हो रहा है और दो का ऑक्सीडेशन। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मतलब स्पेसीज ऑक्सीडाइज हो रहे हों या एक से ज्यादा रिड्यूस हो रहे हों। तो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो रिड्यूस हो रहे हैं, तो जो रिड्यूस हो रहे हैं उनको अलग अलग पहले बैलेंस कर लो, अलग अलग, ठीक है। उसके बाद जोड़ के उनको एक कर दो, ठीक है। अगर इसी तरह से एक से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उनको अलग अलग बैलेंस कर लो, बाद में उनको जोड़ के क्या करो, एक कर दो, ठीक है। तो यहां करना वही है, कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि यहां पर दो हाफ रिएक्शन के बजाय कितने हैं, तीन, और बाद में उनको जोड़ के दो बनाना है, फिर जोड़ के एक बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं बेटा MnO4 माइनस, यहां पर क्या Mn डबल प्लस, यहां पर Fe डबल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, यहां पर C2O4 डबल माइनस, क्या हो जाएगा CO2, क्या हो जाएगा CO2। यहां पर ध्यान देना है, इसको बैलेंस करें बेटा, Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या करें यहां पर 4H2O, यहां पर 8 हाइड्रोजन हो गया 8, H प्लस अभी बैलेंस किया गया था। अब यहां पर 8 प्लस और 1 माइनस 7 प्लस है, यहां पर 2 प्लस, तो 5 प्लस इधर ज्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब यहां पर Fe डबल प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा Fe ट्रिपल प्लस, तो ये ट्रिपल प्लस जो है, यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो Fe डबल प्लस हो गया, बैलेंस हो गया। C2O4, यहां पर CO2, कितने कार्बन है, दो, कितने कार्बन है, एक, तो यहां पर क्या करेंगे, दो लिख देंगे तो 2CO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2CO2। कार्बन तो बैलेंस हुआ, साथ में ऑक्सीजन यहां पर कितने थे, 4, यहां पर 2 2 जा 4, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक भैया। हाइड्रोजन है नहीं, अब चार्ज बैलेंस करना है, यहां पर कितने, दो, और यहां पर कितने हैं, कुछ नहीं, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब ध्यान देना, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं ना, तो इन दोनों को आप एक मान लो, इन दोनों को एक मान लो और पहले एक साथ कर लो, तो क्या हो जाएगा Fe डबल प्लस C2O4 डबल माइनस, यहां पर Fe ट्रिपल प्लस 2CO2, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अभी बीच वाले दोनों से कोई मतलब नहीं, हमें बीच वाले दोनों से हमें कोई मतलब, अब हमें इससे मतलब है और इससे मतलब। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और यहां पर कितने हैं, 3, तो इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसको एक और चीज ध्यान देना, आप स्कूल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको मालूम है कितना एकदम एग्जैक्ट क्लियर सॉल्व किए, कोई गलती नहीं है, तो जो हम पूरा जोड़ के लिखते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर करते हैं, उसको लिखने की कोई जरूरत, आप यहीं से बता सकते हो। देखो ये 5, इसको कितने से मल्टीप्लाई करने जा रहा है, 3 से, तो इसका मतलब ये कितना मोल हो गया, 3, और ये कितना हो गया 5, तो 5 मोल रिड्यूस करता है कितने को, 3 को, तो एक कितने को रिड्यूस करेगा, 3/5 को, मतलब 0.6 मोल को, आ गया आंसर। अब पूरा आप अगर जोड़ के लिखना चाह रहे हैं तो लिखें, लेकिन अगर क्लियर है कि हमने यहां तक सही किया, कोई गलती नहीं की है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इसको 3 से कैंसिल करोगे
तो 3MnO4 माइनस ये 5FeC2O4 डबल, सॉरी यहाँ पर अब ये 2 + 2 हटा देते हैं तो कोई मतलब रहा ना इससे, ठीक है। यहाँ पर कितना बेटा 5Fe ट्रिपल प्लस और ये 5 दूनी 10 CO2, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इधर 3 से गुणा किया गया, अरे यहाँ पर 3 8 24 H प्लस आ जाएगा ना, 24 H प्लस, और यहाँ पर क्या बच रहा है 3 Mn डबल प्लस और 8 4 तिहाई 12 H2O। तब ये ध्यान दो, ये 3 ये 5 रिड्यूस करता है कितने को 3 को, ठीक भैया। तो 5 मोल FeC2O4 reduces 1 mole MnO, 3 mole MnO4 minus 1 mole reduces 3 by 5 mole MnO4 माइनस, यही आपका आंसर है। यही क्या बेटा आंसर। तो ध्यान देना एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में पढ़ा दिए। अब 2-1 एग्जांपल बेसिक मीडियम के देख लिए जाएं। दो एक एग्जांपल किसके देख लिए जाएं बेसिक मीडियम। रिमूव कर दें इसको भैया, हटा रहे हैं। बेसिक मीडियम में देखा जाए करना यहां पर भी भैया वही है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, Cl2 का रिडक्शन देख लो और Cl2 का ही क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें वही ऑक्सीडाइज हो और वही रिड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो एक एक करके बैलेंस कर लेते हैं। यहां डायरेक्टली नहीं बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन तरीका क्रम वही है। क्या पहले बैलेंस करेंगे एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ये क्रम आपको याद रखना है, क्रम भूलना नहीं है। Cl2 है, Cl माइनस है, जिसके ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ वो एटम माना जाएगा। Cl2 के चेंज हुआ, कितने Cl हैं 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या करें Cl2, यहाँ पर 2Cl माइनस, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं है, छोड़ देते हैं, चार्ज 0 2 माइनस। क्या किया जाए बेटा बाएं साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, ये रिएक्शन 1 हो गया जो बैलेंस है। अब ध्यान देना बेटा Cl2 यहां पर ले रहे हैं हम लोग, Cl2 यहां पर ClO3 माइनस है। अब क्या किया जाए 2 Cl है, इधर कितना है 1, तो इधर Cl2 पहले बैलेंस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें बैलेंस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा।
अब यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर से ध्यान से देखो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं इसके बाद। तो ऑक्सीजन है, अच्छा एसिडिक मीडियम, एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। तो एसिडिक मीडियम का उल्टा हो जाएगा बेसिक मीडियम। मतलब जो काम हम लोग एसिडिक मीडियम में करते आए हैं वो थोड़ा सा उसको उलट देंगे। एसिडिक मीडियम में क्या करते थे? जहां पर ऑक्सीजन कम था उधर ऑक्सीजन जोड़ते थे। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे? जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ऑक्सीजन जोड़ेंगे। जिधर ऑक्सीजन कम होता था उतना जोड़ते थे, यहां जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उतना जोड़ेंगे। कितना ज्यादा है? 2 3 जा 6, तो यहां पर आप 6 वाटर जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा एसिडिक मीडियम में यही काम जिधर कम होता था, अगर यही मीडियम एसिडिक होता तो हम लोग 6 वाटर इधर जोड़ते, लेकिन बेसिक में जिधर ज्यादा है उधर जोड़ेंगे। अच्छा अब तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा था और ज्यादा हो गया। यहां पर क्या होगा? कितने एच है भैया? 12 एच हमें लाना है। और वहां पर एसिडिक मीडियम में H प्लस बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस जोड़ते थे, बेसिक मीडियम में OH माइनस। तो जितना H आपको लाना है उतना OH माइनस कर लो। कितना लाना है? 12 H कम है ना, तो इधर हम लोग क्या करेंगे? 12 OH जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 12 OH माइनस 2ClO3 माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? 6H2O। अब ध्यान दो, ऐसा करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बैलेंस हो जाएगा। ऐसा करने पर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस। अब देख लो कितने ऑक्सीजन हो गए? 12। यहाँ पर 2 3 जा 6 पहले से था और 6 आपने जोड़ दिया था, 12 हो गया था, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना बेटा? 6 दूनी 12, और यहाँ पर 12 OH जोड़े तो 12 H भी आ गया। ऐसा करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ बैलेंस हो जाएगा। अगर किसी केस में बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस क्या नहीं होगा? हाइड्रोजन क्या नहीं बैलेंस होगा? तो ध्यान देना बेटा, जितना, पहले समझ लो थोड़ा सा, जितना हाइड्रोजन ज्यादा है, ध्यान दो, जैसे मान लो सपोज करो ऐसे है, आपने सब बैलेंस कर लिया है लेकिन ऐसा आपको मिला है ना, तो हम मान लेते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है। क्यों बैलेंस है? चूंकि दोनों साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं है भाई, यहां पर ऑक्सीजन नहीं, मतलब 0 ऑक्सीजन, यहां 0 बैलेंस है नहीं ना। अब बैलेंस क्या नहीं है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो बैलेंस है 0 0, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो जिधर हाइड्रोजन अधिक होगा उधर OH जोड़ देंगे। तो इधर हाइड्रोजन अधिक है, कितना अधिक है? 1, तो 1 OH जोड़ दो। तो अब इधर अगर आपने 1 OH जोड़ दिया तो देख लो इधर OH और H क्या है? H2O बन गया ना। तो इधर एक, मतलब इधर जितना OH जोड़ोगे दूसरे साइड में उतना वाटर जोड़ दो। फिर से सुन लो, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उधर उतना वाटर जोड़ देते हैं, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है उतना वाटर जोड़ देते हैं, और दूसरी तरफ वाटर का 2 गुना OH जोड़ेंगे। जैसे इधर 6 ऑक्सीजन ज्यादा था तो इधर हमने 6 वाटर जोड़ दिया, और दूसरी तरफ हमने क्या किया? उसका 2 गुना 12 OH जोड़ दिया। ऐसा करने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बैलेंस हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है तो जिधर हाइड्रोजन अधिक है उधर एक OH, मतलब जितना अधिक है, एक नहीं, प्रत्येक हाइड्रोजन के लिए एक OH जोड़ेंगे और दूसरी तरफ एक वाटर जोड़ेंगे। अब निश्चित रूप से बैलेंस हो जाएगा। ठीक बेटा? तो यहां पर फिलहाल बैलेंस है कितना? अब 4 बैलेंस करने आ रहे हैं, कितना माइनस है? और इधर 2, मतलब है तो 1 लेकिन 2 से गुणा किया है तो 12
और 10 का अंतर है। तो अब क्या करें भैया, 10 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना है। किधर? राइट हैंड साइड में। क्या जोड़ना है? 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है राइट हैंड साइड में। तो अब इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 2 कहने पर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 यहां पे है। तो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, Cl2 यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस। अब यहां पर 10 है, यहां पर 2 है, 5 से गुणा कर दो, जोड़ दो। तो 5 से गुणा करेंगे 5 और 1 इधर है, कितने? 6Cl2। यहां पर भैया 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10, और इधर 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। यहां पर कितना बेटा? 12OH माइनस। यहां पर कितना? 5 दूनी 10 Cl माइनस। यहां पर ठीक है। अब सारी संख्याएं 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। अब यहां पर अगर आप x लिखे होते, यहां पर x और यहां पर क्या होता, y। तो x की जगह पर क्या दिख रहा है? 3, और y की जगह पर क्या दिख रहा है? 6। तो आपसे बैलेंस करना थोड़े पूछेगा, आपसे x और y की वैल्यू पूछ लेगा। x और y की वैल्यू बता दिए, बैलेंस करना जानते हैं। नहीं बता पाए, नहीं जानते, लिख लो, फटाफट लिखो। चलिए बेटा, अब ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला 2 क्वेश्चन है, वो एक हमने बता दिया, दूसरा बताने चल रहे हैं। ध्यान देना, हमने यहाँ क्या लिखा है, Cl2। हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए बैलेंस करने को। कौन सा क्वेश्चन? उसमें कोई अंतर नहीं है। ये I2 यहाँ पर OH माइनस, I माइनस, IO 3 माइनस, यहाँ पर क्या, H2O। तो बस यहाँ पर क्या है, Cl है, वहीं पर क्या दिखेगा, I दिखेगा। तो कुछ बुक में इसी क्वेश्चन को Cl2 से लिखे हुए हैं, और कुछ ने क्या लिखा है, I2 से। बाकी और कोई अंतर नहीं है। हाँ, एक जो क्वेश्चन में हटा है बेटा, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना, यहाँ पर है P4। क्या है? P4।
OH माइनस, यहाँ पर PH3 है, यहाँ पर H2PO2 माइनस है, H2O है। ये भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन ही है भाई। देखो P4 मतलब फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन, और इसी फास्फोरस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो चलो देखा जाए। अब यहां पर P4 PH3 सॉरी, स्टेप वाइज लिखे हैं, जैसे आप डायरेक्टली लिख दें। अब डायरेक्टली लिख दें ना, एक बार स्टेप वाइज इसलिए लिख दिए कि आपको समझ में आए कि क्या चेंज हुआ है। अब ध्यान दो, पहला रिएक्शन बैलेंस करना है। पहले में क्या करें, पहले तो फास्फोरस बैलेंस करना है, तो इसको क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें, मतलब 4 लिख दें। अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है ना, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन अधिक है। कितना, 4/3 12 हाइड्रोजन अधिक है। और क्या बताए थे, जिधर हाइड्रोजन अधिक होगा उधर OH जोड़ेंगे। हाइड्रोजन अधिक ऐसे समझो, OH जोड़ मतलब हाइड्रोजन अधिक है, OH जोड़ दिए तो वाटर बन गया ना। हाइड्रोजन अधिक था, OH जोड़ दिए तो क्या बन गया, वाटर। तो इधर वाटर बन गया, उधर वाटर था नहीं, तो उधर वाटर जोड़ दो, बात बराबर हो जाएगी। तो इधर हम लोग क्या करें बेटा, 12 OH माइनस, और इधर क्या कर दें, 12 H2O। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। अब चार्ज पे दिमाग लगाओ अपना, कितना, 12, इधर कोई चार्ज है नहीं, तो इधर 12 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, इधर इस पे आ जाओ, P4 H2PO4 माइनस पे। यहां पहले फास्फोरस कितने हैं, 4, तो यहां 4 कर दिया जाए। और ध्यान दो, ये बाई लक ऐसा है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, किस्मत ऐसी है कि कितने हाइड्रोजन अधिक हैं, मतलब हाइड्रोजन है 4 दूनी 8, कितने ऑक्सीजन हैं 8, संयोग से जितने हाइड्रोजन हैं उतने ही ऑक्सीजन हैं। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी, बहुत रेयर केस में है। हाँ कहाँ, अरे तो ये 2 कर दिया जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। तो 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन मतलब 8 OH भाई, O और H, तो OH इधर जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 8 OH। ये अगर ऐसा ना होता तो इधर 8 ऑक्सीजन है तो इधर 8 वाटर जोड़ते, फिर 16 OH जोड़ते, जैसा अपना नियम है, ठीक है, हो गया। अब इधर कितने माइनस है बेटा, 8, और इधर कितने माइनस हैं, 4, तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब ध्यान दो, इधर 12 इलेक्ट्रॉन, इधर 4, तो इसको क्या किया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 3P4 and 1 4P4। यहां पर ध्यान दो बेटा, 3 से गुणा करोगे, 8 3 24 OH और इधर 12 OH, तो इधर कैंसिल कर दो, इधर कैंसिल कर दो, कितना बचा, 12, 24 था 12 चला गया, 12 OH, इधर कितना था 12 H2O, उधर तो H2O है नहीं, इधर 4PH3 4 H2PO2 माइनस, और कुछ है नहीं, नहीं 3 से गुणा किया ना इसको, 12, सब सही है ना। इधर देखो कितना माइनस है 12, इधर कितने माइनस है 12, सही है।
अब इसको सभी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल कर दो, P4 3OH माइनस 3H2O PH3 ठीक है। अब देखो वाटर रिएक्शन लिखते समय हमने वाटर इधर लिख दिया था ना, इधर लिखा था, इधर आ गया इधर, तो जहां पर उस अपनी जगह देखेगा उचित होगा वहां ढूंढ लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत उसमें नहीं है, ठीक है, लिख लो। तो ये दोनों रिएक्शन बेसिक मीडियम में इंपॉर्टेंट हैं, करा दिए गए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, जहां पे डाउट होगा बताइएगा भैया, ठीक है। चलो थोड़ा जल्दी करो जिससे आज ही चैप्टर खत्म कर दें, नहीं खत्म होगा तो मान लेंगे खत्म हो गया। आपके प्लानर के हिसाब से हम अभी 1.5 यूनिट पीछे हैं। हो गया बेटा, थोड़ा सा 2-3 इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का देख लिया जाए, हालांकि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुल मिला के आपको बैलेंस करना है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ज्यादा आसान लगता है, तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। ऑक्सीडेशन नंबर में भी 2-1 बता देते हैं, 2-3 देखना बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी सारे काम वही होते हैं। ये हो गया, क्या करते हैं बेटा ध्यान दो, सारे एलिमेंट जो भी हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, +4 -2 +1 -1 +2 -1 0 +1 -2। अब देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, तो किसका चेंज हुआ है, Mn का, MnO2 किस में बदला है, MnCl2 में। Cl का बदला है, -1 से 0 हो गया है, तो ये Cl पहले जिस एटम का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है उसको देखेंगे और कितना चेंज हुआ है ये देखेंगे, +4 +2, और ये भी देखेंगे कोई एटम बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं पहले बैलेंस करेंगे, जैसे 1 मैग्नीज 1 है बैलेंस है, यहाँ पर +4 से कितना हो गया बेटा, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है। यहाँ पर -1 से कितना हो गया, 0। Cl कितना है, 2, यहाँ 1, 2 कर लिया जाए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेगा तब 0 में बदलेगा, तो 1 Cl अगर 1 निकालेगा तो 2 कितना निकालेगा, 2। अब 2 से गुणा कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा और 2 निकला, बात बराबर हो गई। मान लो यहाँ 2 जुड़ता, यहाँ 3 निकलता, तब बात बराबर नहीं होती, तब इसको 3 से गुणा करते, मतलब ऐसा मान लो 5 होता, यहाँ पर 2 होता, तो इसको 2 से गुणा करते, इसको 5 से, इसके बाद जोड़ देते हैं। अब बराबर है तो जोड़ देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, MnO4 -2HCl। यहां पर क्या लिख रहे हो, MnCl2 अब इसके बाद देखो एक एक आइटम को बैलेंस है, MnO2
अब एक एक एटम को बैलेंस करो। मैग्नीज एक है, मैग्नीज एक है, पहले जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ वही बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन रूल अपना वही है। Cl का ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, कितना Cl है? 2, कितना बेटा? 2 और 2 4, तो यहां पर 4 कर दिया जाए, मतलब MnO2। और यहां पर अब क्या लिख दें? कमेंट MnCl2। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्या होगा बेटा? Cl2। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे आएंगे। रूल अपना वही, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाला जो आपने अभी उधर देखा है। इधर कितने ऑक्सीजन हैं? 2, उधर कोई नहीं, तो इधर क्या करें? 2 वाटर जोड़ दो। अब इधर 4H हो गए, इधर 4H पहले से विद्यमान है। अब काउंट कर लो एटम को, कितना बेटा? 1 मैग्नीज, 1 मैग्नीज, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 Cl, 2 और 2 4 Cl बैलेंस हो गया है। चलो बेटा आगे भैया, चलो यहां पर देखना, हम कुछ उन्हीं एग्जाम्पल को ले रहे हैं जो काफी पॉपुलर हैं। हो सकता है इसी में से अगर आए तो कोई आ जाए। यहां पर Cu HNO3, यहां पर CuNO3 होल ट्वाइस NO H2O। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2। कॉपर का +2, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, +2 -2, +1 -2। किसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है? कॉपर और नाइट्रोजन। तो पहले तो 2 रिएक्शन में तोड़ लो। कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस, और यहां पर भैया HNO3 यहां पर किस में बदला है? NO में। इधर देखना, यहां पर ऑक्सीडेशन कितना था? 0, यहां पर +2, तो कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। यहां पर +5 से कितना हो गया बेटा? +2, तो क्या हुआ होगा? 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा। अच्छा, जिन आइटम का ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, कॉपर 1 है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है, 1 है, बैलेंस है। तो पहले उन आइटम को बैलेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए?
ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 जुड़ा, ऐसा तो होगा नहीं, जितना निकले उतना जुड़े, तो इसको 3 से और इसको 2 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3Cu, यहां पर क्या बेटा, यहां पर 2 से गुणा करना है ना, तो 2HNO3, यहां पर 3CuNO3 होल ट्वाइस 2NO। अब देखना बेटा, बैलेंस करेंगे, पहले देखो किस आइटम को बैलेंस करना है बताओ। कॉपर को, कितने कॉपर, 3 बैलेंस है। अब किसको बैलेंस किया जाए, जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, कॉपर के बाद नाइट्रोजन, तो कितने नाइट्रोजन है, 3 2, और यहां पर कितना है 3 2 जा 6 एंड 2 8। क्यों भैया नींद क्यों आ रही जी, क्यों नींद आ रही है, तो सो लिए होते तब आते, नहीं तो सो भी नहीं पा रहे हो, सुन भी नहीं पा रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3, सोना भी जरूरी है, लेकिन जब क्लास में आ गए तो क्लास में ध्यान सुनो। फिर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 3Cu, यहां पर क्या लिख रहे हो 8HNO3, क्या लिख रहे हो 8HNO3। भाई इधर 8 नाइट्रोजन है, इधर 2 ही है, तो 8 कर दिया गया। अब इधर क्या हो गया 3CuNO3 होल ट्वाइस, यहां पर 2NO। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है, तो यहां पर 8 3 24 ऑक्सीजन है, तो यहां पर कितना 2 3 जा 6 एंड 3 6 18, और यहां पर 2 20, कितने पड़ रहे हैं कम 4, 4 वाटर जोड़ दो, तो यहां पर 3Cu 8HNO3 3CuNO3 होल ट्वाइस 2NO 4H2O, बैलेंस हो गया। देख लो भाई 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया ना, तो 8 हाइड्रोजन इधर था, बैलेंस हो गया। आपका एक होमवर्क रहेगा, होमवर्क यही है, कुछ हम बदल नहीं रहे हैं, बस इसी NO को NO2 कर दे रहे हैं, इसी NO को क्या कर दे रहे हैं NO2, यहां पर ये NO2 कर दिया गया है। इसके बाद आपको बैलेंस करके ले आना है, हाँ इसी मेथड से। ये बैलेंस करके ले आना है, और एक और यहां पर K2Cr2O7 H2SO4 FeSO4 Cr2SO4 whole thrice Fe2SO4 whole thrice K2SO4 H2O, इसको बैलेंस करके लाना है इसी मेथड से। हालांकि ध्यान दो, इधर ध्यान देना बेटा, बैलेंस आपको इस मेथड से करना है, लेकिन एग्जाम में आपसे किस मेथड से बैलेंस करना ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा तो ये जाएगा कि यहाँ एक्स वाई जेड लिख देगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, चाहे जैसे बताना है। हमें अगर हमारी खुद की बात करो तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला, ज्यादा अच्छा कौन लगता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाला, उससे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसी को बैलेंस करके ट्राई करिएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं तो बताएंगे हम। ठीक है, अच्छा मान लो एग्जाम में आ गया है, तो वहां पर अभी स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि आप कह दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर से तो उसी से बैलेंस करना है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है, आप चाहे जैसे बताओ।
चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताओ, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर से बताओ, चाहे तुक्का मार के बता दो, जैसे बता पाओ बता दो। तो हम अगर हमें मिलता तो पहले हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेते। कैसे? पहले इसको सबको आयन में तोड़ देते फट से। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, जैसे ये तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2K प्लस Cr2O7 डबल माइनस, ये H2SO4 को 2H प्लस SO4 डबल माइनस, ये Fe प्लस डबल प्लस SO4 डबल माइनस, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर 2Cr ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस 2Fe ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस 2K प्लस यहाँ पर SO4 डबल माइनस वाटर, ये लिख देते। अब ध्यान दो, जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें वो कितनी संख्या में, इससे में कोई मतलब नहीं है, कॉमन चीजें हटा देते हैं। जैसे पोटेशियम इधर है, पोटेशियम इधर है, सल्फेट इधर है, सल्फेट इधर है, जितने भी सल्फेट हैं सबको जहां पे दिख जाए हटा दो। बात समझ आ रही ना? उसके बाद जो डिजिट है उसको हटा दो। यहां पर देखो और कुछ कॉमन बच रहा है भैया? तो यहां पर क्या बचा, Cr2O7 डबल माइनस, यहां पर H प्लस बचा, और कुछ बचा है Fe डबल प्लस बचा, और कुछ नहीं। इधर ये डिजिट हटाओ, Cr ट्रिपल प्लस, ये डिजिट वैसे हटा देना है, चाहे दोनों साइड में है या नहीं। जैसे हमने कहा कॉमन है हटा दो, तो आप कहोगे यहां से 2 हटाए, इधर कहां 2 है, हालांकि एक जगह 2 दिख रहा है, लेकिन इससे मतलब नहीं है कि इधर 2 है तो इधर 2, ऐसा नहीं। जो भी डिजिट उसको हटा दो, चाहे इधर उधर है या नहीं, डिजिट मतलब हमें नहीं है भाई। डिजिट ही तो बैलेंस करना है, ठीक है? तो कोई भी डिजिट नहीं कहीं दिखनी चाहिए। ये 3 हट जाएगा, ये तो वैसे भी कट गया है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, H2O, और अब इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से तुरंत बैलेंस कर लेंगे। समझ रहे भैया? तो हालांकि आप इसको एक बार ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके ले आइएगा, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, मतलब अगर हमें बैलेंस करना होता तो इसको हम तुरंत किस में बदलते, आयन में, और फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के लगभग चीजें हम आपको बता दिए हैं। अब आप फिर डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मिटा रहे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। पहला, इन प्रेडिक्शन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें भी पहला, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, या इसको इसी सेम चीज को परसेंटेज ऑक्सीजन करेक्टर कह सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखोगे तो यहां पर सेंट्रल एटम डिफर करेगा और यहां पर सेंट्रल एटम सेम होगा। यहां पर भैया HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ये +7 होगा, +5, +3, +1,
positive oxidation number decreases, so acidic strength decreases. यहां पर ध्यान दो बेटा, H2SO4 H2SO3 परसेंट, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम है वहां पर ऑक्सीजन कैरेक्टर भी कम होगा। HNO3 HNO2, एक एक्सेप्शन है H3PO4, ये एक्सेप्शन है, इसको याद जरूर रखिएगा। यहां पर ध्यान दो, HClO4 HbRO4 HiO4, ध्यान देना बेटा, सेंटर एटम सेम है और ऑक्सीडेशन, सॉरी सेंटर एटम डिफर कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +7 क्या है, +7। अब क्या देखोगे आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। ये स्ट्रांगेस्ट नोन एसिड है, स्ट्रांगेस्ट नोन एसिड, नाम है परक्लोरिक एसिड, एक बार नीट में पूछा जा चुका है। स्ट्रांगेस्ट नोन एसिड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। हालांकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कम पढ़ते हैं हम लोग, पीरियडिसिटी जो पढ़ते हैं वहाँ पे, अभी और भी चर्चा करना है, लेकिन वो उसको वहीं पे पढ़ेंगे सब। चलें आगे, भैया इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, सेकंड एप्लीकेशन। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट,
टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या इसको आप एन फैक्टर कह सकते हो। यहां पर देखो, एन फैक्टर यहां पर ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, एल एक्स, इसका क्या है वाई, तो एक्स माइनस वाई गुणे क्या हो जाएगा एल्फा। कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स कम है तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, चला आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको। पहला एसिडिक मीडियम, तो रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ रहे भैया, लेकिन ये है कि लिख के बता दे रहे हैं। यहां पर +7, यहां पर कितना बेटा +2, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा m/5। दूसरा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, यहां पर बेसिक मीडियम है बेटा न्यूट्रल मीडियम,
तो यहां पर ध्यान देना बेटा, एसिडिक मीडियम में m/5, m/1, m/3, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। एसिडिक मीडियम में, बेसिक में, और ये क्या भैया, न्यूट्रल मीडियम में। कई बार ये पूछने का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कहां से कहां तक होगा, तो +7 तो होता ही है, जिस वैल्यू से डिवाइड करना है उतना घटा के बता दो। जैसे 5 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब 7 से 5 घटा दो, +7 से +2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, +7 से कितना, +2, कुछ भी पूछ सकते हैं। +7 से +6 तक, +7 से +4 तक। K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ पर +7 है, +6, और क्या हो जाएगा बेटा, +3। अब चाहे तो वही रूल लगा लो, अल्फा यहाँ पर कितना है, +6 माइनस +3, तो कितना हो जाएगा, +6 n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 2, देख लेना 97 शायद आना चाहिए, /6। तो मॉलिक्यूलर मास की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेंगे, ये m/6 पूछेंगे या, ठीक है। एसिडिक मीडियम में R इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक बार MLNR का एग्जाम पहले होता था, उसमें पूछा था, इंजीनियरिंग का ये है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा। तो इसका मतलब आपको ये भी जानना है कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होता कहाँ पे है, कहाँ पे होता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में बेटा its equivalent mass in basic medium is not calculated. Basic medium equivalent mass not calculated as oxidation number is not changed. As oxidation number is not changed. क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा। ध्यान देना बेटा, यहां पर K2Cr2O7 2KOH 2K2CrO4 H2O, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, यहाँ पर भी +6 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पोटेशियम कैंसिल कर दो जो कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Cr2O7 डबल माइनस 2OH माइनस CrO4
डबल माइनस H2O। ये इसका कलर होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। और ये क्या होता है? येलो। इसका कलर पूछा था बेसिक मीडियम में, इसका कलर क्या होगा? या ऐसे Cr2O7 डबल माइनस बेसिक मीडियम में किस में बदलेगा? तो CrO4 डबल माइनस में बदलेगा। कलर क्या होगा बेसिक मीडियम में? येलो। pH 4 पर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। pH 4 पर दोनों क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। तो लिख लेना एट pH 4 Cr2O7 डबल माइनस and CrO4 double minus are in equilibrium. Are in equilibrium. At pH 4, Cr2O7 double minus and CrO4 double minus are in equilibrium. Remove कर दें इसको। तो क्या हो जाएगा भैया? n फैक्टर इसका। अब की y ज्यादा है ना, तो क्या करेंगे? एल्फा y माइनस एक्स। तो एल्फा क्या कर लिया जाए? y कितना? 2.5 माइनस 2। सॉरी, इसको कितना कर दिया जाए? 2। तो 2 यहाँ पर 0.5 कितना आ जाएगा? 1। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2 H2O3 कितना आ जाएगा बेटा? m/1, दैट इज m। इक्विवेलेंट मास ऑफ I2 तो कितना हो गया? ये 0 कितना? -1। तो कितना करें? अल्फा x माइनस वाई, तो कितना? यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर कितना बेटा? 0 माइनस -1 कितना आ जाएगा? 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ I2 कितना आ जाएगा? m/2। दोनों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, इधर ध्यान दो। जो पुरानी बुक हैं उसमें ये क्वेश्चन सभी में मिल जाएगा, नई में भी पुरानी में भी। पुराने वाले में Na2H2O3 का पूछे हैं, नए वाले में I2 का पूछ लिए हैं।
अच्छा, आप रटे क्या बैठे हो, m/1 या m? अब ध्यान ये भी देना ना किसका पूछ रहे हैं, नहीं तो आपको जैसे रिएक्शन दिखेगा अच्छा हाँ इसको पढ़े हैं, अब इसका पढ़े या इसका पढ़े ये भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर मिटा रहे हैं इसको। फाइंड n फैक्टर ऑफ FeC2O4। It dissociate as follow। डिसोसिएट नहीं, कन्वर्ट लिखा जाए। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किधर ध्यान देना बेटा, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, आयरन डबल प्लस किसमें, ट्रिपल प्लस में, तो यहां पर n फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 3 - 2, वही तो अल्फा y माइनस x, तो अल्फा कितना 1, 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 फॉर Fe डबल प्लस, n फॉर C2O4 डबल माइनस। तो यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +3 आएगा, कितना आएगा निकाल लोगे ना, C2O4 डबल माइनस, तो कितना 2x ऑक्सीजन का -2 × 4 = -2, तो 2x = +2 3 सॉरी +6, तो x = कितना +3, और यहाँ पर +4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर कितना है 2, 4 - 3, तो कितना आ जाएगा 2, टोटल n बराबर n ऑफ Fe डबल प्लस प्लस n ऑफ C2O4 डबल माइनस, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। इक्विवेलेंट मास निकालना होता है इसका, तो क्या करते हैं m/3, क्या करते हैं m/3। ठीक है, तब तो n फैक्टर निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिया गया। अगला नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक भैया, ठीक है, बनाइएगा, कहीं डाउट होगा बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन आज भेज देंगे हम कुछ, बाकी आप लोग रेगुलर रहते नहीं हो, कभी आते हो कभी फरार रहते हो समय भैया, क्यों। चलो नेक्स्ट टाइम लोग मिलते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात करते हैं। ठीक बेटा।